हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल में एक नए वीडियो सेशन में आपका पूरा हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को देखना शुरू किया होगा कि कट ऑफ नंबर से अधिक नंबर वाले भी फेल हो सकते हैं या कट ऑफ से कम नंबर वाले भी पास हो सकते हैं। तो आखिर यह कैसे संभव है और इसके पीछे तर्क क्या है, तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, सक्षमता परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि हमारे चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा के सभी तिथियों का आंसर की आ चुका है और आंसर की पर आपत्ति भी दर्ज करने का डेट समाप्त हो चुका है और बहुत सारे प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया था जिस पर आपत्ति भी दर्ज की गई है। आपत्ति दर्ज करने का तिथि भी आपके लिए 24 मार्च तक की गई थी, वो भी समाप्त हो चुका है और साथ ही साथ रिजल्ट भी आने की तैयारी अंतिम पड़ाव में है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी घोषित कर दे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर जिनका कट ऑफ से थोड़ा अधिक है वो भी सेफ जोन में नहीं है, उनका भी रिजल्ट फंस सकता है यानी फेल हो सकते हैं, या फिर जिनका कट ऑफ से नीचे है वो भी कैसे पास हो सकते हैं। इस पर आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है और यह कैसे संभव है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना मिनिमम कट ऑफ है। पूर्व में इसके लिए मैंने वीडियो लाया था, आप लोगों ने देखा होगा। इसको एक बार फिर से मैं आपके लिए रिकॉल कर देता हूं कि कितना किसके लिए था। तो देखिए, जो समान कैटेगरी के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40% अंक यानी 60 अंक लाना अनिवार्य है। जो लोग पिछड़ा वर्ग बीसी में शिक्षक लोग हैं उनको 36.5% कट ऑफ इनके लिए तय किया गया है, यानी न्यूनतम आपको 54.75 अंक लाने हैं। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैटेगरी के शिक्षक हैं उनको 34% यानी 51 अंक लाने हैं। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी कैटेगरी के शिक्षक साथी हैं उनको 32% यानी 48 अंक लाने हैं। और जो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको भी 32% यानी 48 अंक लाना है। और चाहे किसी कैटेगरी की महिला शिक्षिका हो, चाहे वह जनरल बीसी ईबीसी एससी एसटी, सभी कैटेगरी की महिला शिक्षिकाओं को 32% यानी 48 अंक लाने हैं। यह आपके सामने जो मैंने रखा यह आपका न्यूनतम कट ऑफ है, यानी न्यूनतम आपको इतना नंबर लाना है तो सक्षमता में आप पास हो जाएंगे। अब जैसा कि हमने ऊपर ही बताया कि यह आखिर कैसे है, बहुत सारे शिक्षिकाओं का मैसेज कमेंट है कि हमको 48 पासिंग के लिए चाहिए लेकिन मेरा 46 आ रहा है, 47 आ रहा है, क्या हम पास हो सकते हैं। या बहुत सारे शिक्षक साथियों का यह कमेंट आ रहा है कि 60 अंक हमको लाना है कट ऑफ के लिए, मेरा 60 ही है या 61 नंबर है, तो क्या हम सेफ जोन में हैं। तो देखिए, हमने जो पहले ही बता दिया कि जो लोग कट ऑफ के आसपास हैं, यानी जिस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बिहार बोर्ड ने तय किया है, यदि उसके 2-3 नंबर आसपास हैं या सेम कट ऑफ आप न्यूनतम ला करके हैं तो आप लोग के लिए है कि इसमें बदलाव निश्चित रूप से हो सकता है। यानी जो नहीं पास कर रहे हैं वो भी पास हो सकते हैं, या जो एकदम पासिंग स्कोर ही लिए हुए हैं हो सकता है कि दुर्भाग्य से उनका रिजल्ट नहीं भी आए, फेल भी हो सकते हैं। कैसे, तो देखिए, मान लीजिए कि आप महिला शिक्षिका हैं और आपको 46 अंक आया है। देखिए, दो कैटेगरी में बांट करके मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक, पहला कि जिनका न्यूनतम कट ऑफ से 2-3 नंबर कम है उनके लिए क्या हो सकता है, और दूसरे कैटेगरी में मैं बताऊँगा कि जिनका कट ऑफ के इतना ही नंबर है या 1-2 नंबर अधिक है उनका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जिनका कम है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 48 लाना है, 46 है या 47 है या 45 है। सामान्य कैटेगरी में 60 लाना है, उनका 58 है, 59 है, या फिर 51 अंक ईबीसी को लाना है और उनको 49 नंबर है या 50 नंबर है। तो देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि यदि जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो जैसा कि पूर्व में भी मैंने अपने एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी व्याख्या की थी कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती क्या है और उसमें क्या होता है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो समझना चाहते होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे। तो देखिए, उसमें होता है कि जैसे अगर आपके शिफ्ट की परीक्षा हार्ड हुई होगी और आप ही के संवर्ग की, यानी 1 to 5 में आप भी दिए हैं, 1 to 5 में दूसरे दिन की दूसरे शिफ्ट की परीक्षा आपसे आसान हुई होगी, आपका भारी आया होगा, औसत आपके शिफ्ट का कम रहा होगा, उसका ज़्यादा हो रहा होगा, तो आपके शिफ्ट के परीक्षा के दिन
कुछ एवरेज नंबर, वह 1 नंबर हो, पॉइंट में हो, 2 नंबर हो, 2.5 नंबर हो, 3 नंबर हो, आपके मार्क्स में ऐड किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन वही होता ही है कि किन्हीं का नंबर घट सकता है और किन्हीं का नंबर बढ़ सकता है। तो यदि आपका 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके नंबर में यदि ऐड होता है, नंबर बढ़ता है, तो जैसे 46 है 48 हो जाता है, महिला कैंडिडेट हैं तो पास हो जाएंगे। आपका 59 है, इसमें 1 नंबर बढ़ जाता है, समान कैटेगरी से है 60 हो जाता है तो पास हो जाएंगे। यानी किसी भी कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में यदि जितना नंबर आपको यानी 1-2 नंबर कम हो रहा है, नॉर्मलाइज करने में यदि बिहार बोर्ड 1-2 नंबर आपको दे देता है तो आप निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा में पास हो जाएंगे। पहला शर्त आपके पास हो जाने का यह है। दूसरा शर्त क्या है कि मान लीजिए कि जो आंसर की पर आपत्ति करने का मौका दिया गया था, तो वैसा कोई प्रश्न होगा जो आपने सही बनाया होगा लेकिन गलत उसका आंसर दिया है और उस पर आपत्ति दर्ज की गई है और वह प्रश्न सुधर जाएगा जब, तो आपका सही हो जाएगा। तो 1 नंबर से यदि आपका छूट रहा होगा तो किन्हीं ने भी यदि उस प्रश्न पर आपत्ति किया और आपका वह पहले गलत था, आपत्ति के बाद यदि आपत्ति का जब निराकरण बिहार बोर्ड करेगा, इसीलिए यह समय जो है रिजल्ट आने का बढ़ाया गया था, क्योंकि इंटर के रिजल्ट देने के कारण व्यस्तता के चलते बिहार बोर्ड इसका निराकरण नहीं कर पाया था। तो अब आपके द्वारा किए गए आपत्ति पर निराकरण किया जा रहा है। तो किन्हीं ने भी यदि आपत्ति किया होगा और वह सही हो जाएगा तो आपका 1-2 नंबर बढ़ेगा। तो यदि आप कट ऑफ से 1-2 नंबर नीचे हैं तो बढ़ के आपका पासिंग हो जाएगा। तीसरा भी कंडीशन आपके साथ पास हो जाने का हो सकता है कि मान लीजिए कि कई शिफ्टों की परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिला आंसर की में कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न दिए गए थे और 4 विकल्प दिए गए थे तो उसका जो सही उत्तर था वह चारों विकल्प में नहीं था। तो वैसे कंडीशन में यदि चारों विकल्प गलत थे और उस प्रश्न पर आपत्ति की गई होगी या बिहार बोर्ड खुद से भी यदि समीक्षा करता है कुछ प्रश्नों पर तो उसका नंबर सबको मिल जाता है, यानी प्रश्न ही गलत होंगे, उसका ऑप्शन सारे के सारे गलत होंगे, तो वह अगर वैसे 2 प्रश्न हैं और 2 नंबर सबको बिहार बोर्ड दे देगा तो आपका अगर कट ऑफ से 2 नंबर कम है तो वह 2 नंबर मिल जाएगा तो आप पास कर जाएंगे। यानी कट ऑफ से 1-2 नंबर आप नीचे हैं, न्यूनतम कट ऑफ लाइन के 1-2 नंबर नीचे हैं तो 3 संभावना बनती है। एक, यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके स्कोर में 1-2 नंबर बढ़ जाता है तब भी आप पास हो जाएंगे। दूसरा, कोई प्रश्न आपने सही बनाया है, आंसर में गलत है और आपत्ति दर्ज आपने किया है या किन्हीं ने किया है और आपत्ति दर्ज करने पर वह नंबर ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो भी आप पास हो जाएंगे। तीसरा, कोई ऐसा प्रश्न आपके शिफ्ट में था जिसका हर आंसर गलत था तो बोर्ड वह 1 नंबर 2 नंबर सभी को दे देता है तो उस कंडीशन में भी आप पास हो जाएंगे। तो इसलिए जो कट ऑफ से 1-2 नंबर नीचे आ रहे हैं और वे इस बात को लेकर बेचैन है कि क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो वह जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इस संभावनाओं के साथ आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपका मेरे द्वारा बताए गए इन तीनों कंडीशन में कोई कंडीशन लागू हो जाएगा आपके साथ तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और सक्षमता परीक्षा पास करके आप भी विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कंडीशन की कि जैसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि समान कैटेगरी से हैं 60 अंक ही हमारा है या 61 अंक है, या बीसी से हैं हमारा 52 है, 53 है, ईबीसी से हैं 50 है, 51 है, या कम वाला तो हमने बता ही दिया 51 है और 52 है, या SC ST से हैं आपको 49 है, या आप महिला हैं और आपको 49 है, 50 है। तो देखिए आपका स्कोर तो पासिंग है, न्यूनतम आपने प्राप्त कर लिया है, जिस कैटेगरी के लिए जितना चाहिए यदि आपने उसको प्राप्त कर लिया है और आपको उतना ही नंबर है जितना चाहिए या उससे 1-2 नंबर अधिक भी है तो आप 100% सेफ जोन में नहीं हैं। यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा ही, ईश्वर करे कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आए, लेकिन थोड़ा सा आपको रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। आपके साथ भी कंडीशन कुछ बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि बिहार बोर्ड जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा और आपके शिफ्ट में आप जिस भी कैटेगरी में हो और जिस संवर्ग में 1 to 5 या 6 to 8 में परीक्षा दिए हों और अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा हुई हो तो आपके यदि शिफ्ट में क्वेश्चन आसान रहे होंगे दूसरे शिफ्टों के मुकाबले तो दूसरे शिफ्ट में नंबर बढ़ाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन का, और अगर आप में घटाया जाता है तो यदि आप सेम स्कोर पर हैं यानी जो न्यूनतम कट ऑफ है यदि उसी पर आप अटके हुए हैं तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर आपका कम हो जाए और रिजल्ट आपका नहीं आए। दूसरा कंडीशन आपके साथ भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि जो न्यूनतम कट ऑफ आपका है उतना पर आप अटके हुए हैं
और यदि कोई प्रश्न आपने गलत बनाया था लेकिन बोर्ड उसको सही चेक करा रहा है, लेकिन जब उस पर आपत्ति दर्ज किया गया तो वह आंसर का ऑप्शन बदला, यानी मान लीजिए कि कोई प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर सी है, लेकिन आपने बी लगाया, बोर्ड बी को सही कर लिया, उस पर लोगों ने आपत्ति दिया कि सी होगा, बोर्ड ने चेंज करके सी कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका तो 1 नंबर घटेगा। तो उस कंडीशन में यदि आपत्ति देने के बाद नंबर आपका घट जाता है 1-2 नंबर, तब भी आपका रिजल्ट फंस सकता है। तो यानी यहाँ मोटे तौर पर आप इतना समझ के चलिए, किसी को जो है बहुत हाइप होने और बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कट ऑफ लाइन से यानी न्यूनतम कट ऑफ से 4-5 नंबर अधिक हैं तो आपका एकदम आप सेफ जोन में हैं, आपका रिजल्ट आ ही रहा है। या फिर न्यूनतम कट ऑफ से 5 नंबर 10 नंबर आप नीचे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप अगली बार की तैयारी करें। लेकिन जो लोग न्यूनतम कट ऑफ लाइन के 1-2 नंबर नीचे हैं या 1-2 नंबर ऊपर है या सेम जितना हर कैटेगरी में चाहिए, यदि उस कैटेगरी में आपको सेम कट ऑफ पर आप हैं तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ईश्वर करें कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी लोगों को सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से कि बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाए और आपका रिजल्ट उसमें देखने को मिले। आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट खबर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाएंगे। विभागीय हर प्रकार के पीडीएफ वहां आपको उपलब्ध हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।